आज हम लोग फंडामेंटल में कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग कंपोनेंट के बारे में कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पहले जान चुके थे। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहला कंपोनेंट जो है माउस। ये माउस क्या है, इस माउस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ए माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी कि माउस क्या आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, जो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इट अलो यूज़र टू मूव ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। यानी कि आप माउस का पॉइंटर जो होता है उसको आप मूव कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट आइटम, किसी भी आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड गिव इंस्ट्रक्शन, यानी किसी को सूचना दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को आप खोल सकते हैं या सूचना दे सकते हैं टू द कंप्यूटर। माइक टाइपिकली हैव एट लीस्ट 2 बटन्स। यानी माउस के अंदर कम से कम 2 बटन होते हैं, लगभग देखे जाते हैं सारे माउस में। जैसे एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। एंड ऑफन ए स्क्रॉल व्हील, यानी कि कहीं कहीं पे देखा जाता है, कहीं कहीं नहीं, ज़्यादातर देखा जाता है कि एक और बटन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील यानी जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी यानी कि फोल्डर को आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग के सामने है एक और कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स का नाम क्या है? इसका नाम है रैम। तो इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डेट स्टोर डाटा। ये भी क्या होता है? स्टोर डाटा होता है। एंड इंस्ट्रक्शन डेट द कंप्यूटर इज करेक्टली यूजिंग इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कंप्यूटर के अंदर इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द कंप्यूटर कैन एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली। यानी कि किसी भी स्टोर में आपका कोई भी डाटा रखा हुआ, जब उस डाटा को हम लोग ओपन करेंगे तो फाइनली आपका वो रैम में आकर के ही खुलता है। ठीक है, यानी किसी भी डाटा में, जैसे आप फोटोशॉप चला रहे हैं, फोटोशॉप के अंदर कोई फोटो बना रहे हैं, तो वो फोटो जो खुल रहा है वो फाइनली किसी न किसी स्टोर में खुलता है, स्टोरेज में खुलता है। वो स्टोरेज आपका रैम ही होता है, रैम में आकर के खुलता है। चाहे आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ करें, उससे कोई मतलब नहीं, वो फाइनली एक स्टोरेज में खुलता है जिसका नाम है रैम। चलिए, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर इन विच डाटा वाज स्टोर, रैम इज़ वोलाटाइल क्या होता है? यानी कि आपका स्टोरेज जो होता है, कोई भी हार्ड डिस्क हो, SSD हो या ये रैम है, तो वो कोई भी आपका स्टोरेज होता है वो 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है एक वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है कि मान लीजिए आप सिस्टम पे कोई भी काम कर रहे हैं, किसी डाटा पे काम कर रहे हैं, अगर लाइन चला गया, आपके सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, तो आप जो जिस डाटा पे काम कर रहे हैं तो वो डाटा आपका सारा लॉस हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग द डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्नड ओवर। यानी कि अचानक से बंद हो गया, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जितने भी हम लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग आधा लिखे, इसको हम लोग सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है? जो आपके स्टोरेज में सेव होते हैं, जिनको हम लोग पहले सेव करके रखते हैं, वो आपका होता है नॉन वोलाटाइल। यानी लाइन आए जाए उससे कोई मतलब नहीं, आपका डाटा लॉस नहीं होगा। चलिए, अगर हम लोग आगे बात करें रैम के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, एक और हम लोग सामने में मॉडेम, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है देखिए, द नेम ऑफ मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ए मॉडेम कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू ए स्टैंडर्ड फोन लाइन और टू आवर केबल विच अलो अस टू सेंड डाटा और रिसीव डाटा। यानी कि इसका काम ये क्या होता है कि हम लोग के कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं या कोई भी डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये क्या होता है कि दोनों तरफ, यानी कि आप जितने सिस्टम यूज कर रहे हैं, कि एक आपके पास सिस्टम है और एक दूसरे के पास सिस्टम है, एक कहीं और सिस्टम है, तो वो दोनों में मॉडेम लगा होता है। क्योंकि मॉडेम का काम क्या होता है? रिसीव करना भी होता है, सेंड भी करना होता है। क्या रिसीव करना, क्या सेंड करना होता है, देखते हैं हम लोग। विच अलो अस टू सेंड डाटा और रिसीव डाटा। ए मॉडेम, चलिए, ए मॉडेम इज़ ए conversion device that convert signal from one device into signal another device can read। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, चलिए हम आगे दिखाते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए, एक यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या ये मॉडेम का एग्जांपल है। हम जो बताए मॉडेम क्या होता है? एमओस होता है आपको मॉड्यूलेटर, और DEM जो लिखा होता है उसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। यानी इसी का काम होता है सेंड करना और रिसीव करना। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए 2 सिस्टम है, यहाँ पे भी अगर आपके पास 2 सिस्टम, एक यहाँ पे लगा हुआ सिस्टम, एक यहाँ पे लगा हुआ सिस्टम, 2 सिस्टम लगा हुआ, तो दोनों में क्या होगा? मॉडेम होगा।
यानी कि दोनों सिस्टम में मॉडेम होगा, दोनों सिस्टम में क्या होगा, मॉडेम होगा। तो मॉडेम का क्या काम है, सपोज़ कीजिए आप इस सिस्टम के अंदर कुछ भी टाइप किया, कुछ भी लिखे या कुछ भी आप रिकॉर्ड किए, जैसे मान लीजिए हम ये लिखे हैं, इसको लिखे हैं, तो ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर लिखा हुआ, तो ये आपका डिजिटल में लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ, डिजिटल में लिखा हुआ। इसी को अगर हम दूसरे मोबाइल में या दूसरे डिवाइस में सेंड करें तो क्या होगा, तो दूसरे डिवाइस में जाने के लिए क्या ये ऐसा ही जाएगा लिखा हुआ, क्या ये वायर हो करके जो है यहाँ जो वायर लगा हुआ, क्या ये वायर होकर के यही लिखा हुआ जाएगा, नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा, वो आपका सिग्नल में बदल के जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, वो सिग्नल में बदल के जाएगा। यानी जो लिखा हुआ है अगर हम लोग सेंड करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सिग्नल में बदल जाएगा, जो केबल के माध्यम से दूसरे सिस्टम में पहुँचेगा। तो अगर आपके सिस्टम में क्या लगा होता है, मॉडेम लगा होता है। ये मॉडेम क्या करेगा, आपका जो डिजिटल में लिखा हुआ है जब इसको सेंड करेंगे दूसरे सिस्टम में, तो ये मॉडेम क्या करेगा, उसको सिग्नल में बदलेगा, पहले क्या करेगा, सिग्नल में बदल देगा। और सिग्नल में बदलने के बाद आपका जब दूसरे सिस्टम में पहुंचेगा तो वहाँ पे भी लगा हुआ आपका मॉडेम, ठीक है, मॉडेम लगा हुआ। और ये मॉडेम क्या करेगा, इस एनालॉग को बदल देगा डिजिटल में, क्योंकि हम लोग एनालॉग को तो पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका डिजिटल में लिखा हुआ, ये एनालॉग है, क्या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं, इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग किसको पढ़ सकते, इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो डिजिटल होता है, डिजिटल को जब हम लोग सेंड करेंगे तो वो एनालॉग में बदल जाएगा, एक सिग्नल में बदल जाएगा। और ये जब सिग्नल दूसरे सिस्टम में पहुंचेगा तो वहाँ लगा होता मॉडेम, वो मॉडेम क्या करेगा, इस एनालॉग को बदल देगा डिजिटल में, फिर ये डिजिटल में ऐसा रूप हमको मिलेगा, फिर हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। समझ गए, चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।